सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कचरा कहीं पर भी हो हानिकारक ही होता है। न सिर्फ हमारी सेहत के लिए बल्कि वातावरण के लिए भी कचरा बेहद ही हानिकारक है। 2020 हमें ये अच्छे से बताकर गया है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। अब ये वातावरण चाहे धरती का हो या अंतरिक्ष का, उसे सुरक्षित रखना हमारी इंसानियत है। जी हाँ, सही सुना आपने, अंतरिक्ष का वातावरण। अंतरिक्ष में अब ऐसे सैटेलाइट भेजने की तैयारी हो रही है जो लकड़ी से बना होगा, ताकि वापस आते समय धरती में दाखिल होते ही ये पूरी तरह जल जाए, जिससे कोई मलबा तैयार नहीं होगा और अंतरिक्ष सुरक्षित रहेगा। आपको मालूम होगा, दुनिया भर के कई सैटेलाइट अंतरिक्ष से धरती पर जब वापस लौटते हैं तो धरती में वापस लौटते समय ये जल जाते हैं। बता दें, इनका मलबा वायुमंडल में घूमता रहता है, जो अब एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। दिन प्रतिदिन अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा खतरा बन सकता है। नासा के अनुसार 5 लाख से ज्यादा मलबे के टुकड़े हमारी धरती के चक्कर काट रहे हैं। इनमें से कई तेजी से घूम रहे हैं। कई विशेषज्ञों ने ये भी माना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को भी खतरा हो सकता है, और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से इस ओर सोचने की जरूरत पड़ी। और इसी को लेकर जापान की एक कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय साथ मिलकर दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाने पर काम कर रहा है। अंतरिक्ष में अब ऐसे सैटेलाइट भेजने की तैयारी हो रही है जो लकड़ी से बना होगा, और जापान इस नए सैटेलाइट पर काम कर रहा है। जापान इस पर लंबे समय से शोध कर रहा है। ऐसा सैटेलाइट बनाने की योजना है जिससे ज्यादा मलबा तैयार ना हो और अंतरिक्ष में ज्यादा कचरा जमा ना हो। उन्हें उम्मीद है कि साल 2023 तक वो इसे बनाने में कामयाब होंगे। सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी के अनुसार उन्होंने इसके लिए पेड़ की ग्रोथ और अंतरिक्ष में लकड़ी की सामग्री के उपयोग पर शोध शुरू कर दिया है। बता दें, सुमितोमो फॉरेस्ट्री सुमितोमो समूह का हिस्सा है, जिसे 400 साल से ज्यादा समय पहले स्थापित किया गया था। स्पेस जंक पर एक नजर डालते हैं। उपग्रहों की बढ़ती संख्या के कारण अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता जा रहा है। इसे स्पेस जंक कहते हैं। ये टुकड़े 17,500 मील प्रति घंटा की रफ्तार तक हासिल कर लेते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंतरिक्ष में बढ़ता मलबा कितना खतरनाक हो सकता है। लकड़ी के सैटेलाइट पृथ्वी के वातावरण में लौटने पर जल जाएंगे। इनसे किसी तरह के हानिकारक पदार्थ नहीं निकलेंगे और किसी तरह का मलबा भी धरती पर नहीं गिरेगा। ये तापमान में होने वाले बदलाव और सूरज की रोशनी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता से लैस होंगे। ये अपनी तरह का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। इसके लिए धरती की विश्व परिस्थितियों में लकड़ी को टेस्ट किया जा रहा है। बता दें, विश्व आर्थिक मंच के मुताबिक लगभग 6,000 उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से लगभग 60% बेकार है, जिसे स्पेस जंक कहते हैं। स्पेस जंक 22,300 मील प्रति घंटे से ज्यादा की गति से घूमते हैं, इसीलिए किसी वस्तु के टकराने से काफी नुकसान हो सकता है। जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी और कंस्ट्रक्शन कंपनी सुमितोमो वानिकी 2 सालों तक इस पर शोध करेगी। इस समस्या का समाधान साल 2023 तक निकालने की कोशिश करेगी। इसके तहत लकड़ी के सैटेलाइट पर काम हो रहा है। जापान के एस्ट्रोनॉट और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तकाओ दोई का भी मानना है कि ये एक बड़ी समस्या है। बता दें, दोई ने मार्च 2008 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया था। इस मिशन के दौरान वो अंतरिक्ष में बूमरैंग फेंकने वाले पहले व्यक्ति बन गए। बूमरैंग को विशेष रूप से माइक्रोग्रेविटी में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था।